चैनल बायोलॉजी लवर 02। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से हमारे पार्ट्स आते हैं, यानी किंगडम्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है? द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटकर इन 1969। यानी 5 किंगडम के बारे में हमारी किसने खोज करी थी? रॉबर्ट विटकर इन 1969 में। ठीक है, तो ये था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम बात करने वाले हैं कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है ताकि इसमें आपको बेसिक क्लियर हो जाए, एक बार वो जाकर के हमारी वीडियो आप देख लेना, जिसमें मैंने बताया है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है और मैंने उसमें हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बताया है, जिसमें मैंने एरिस्टोटल का क्या लिया है, साइंटिस्ट जो थे हमारा, उसका एग्जाम्पल लिया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग पार्ट में क्या करा है, डिवाइड करा है। इसका पर्पज क्या था विटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाने का? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जैसे कि एक दुकान पर अलग अलग कलर्स में क्या है, बॉल है, जैसे कि व्हाइट बॉल हो गए, ब्लैक बॉल, रेड और हमारे मतलब पिंक कलर के बॉल हो गए। तो ये सारे क्या है, बॉल्स मिक्स है। ठीक है, तो उनको क्या करना, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, यानी बैलेंस करना। जैसे कि रेड बॉल को एक तरफ लगा दिया, व्हाइट बॉल को एक तरफ लगा दिया, पिंक बॉल को एक तरफ लगा दिया। तो ये क्या हो गया, इन सबका वर्गीकरण हो गया, यानी क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसी तरीके से हमारे अर्थ को चलाने के लिए, यानी वर्ल्ड को चलाने के लिए क्या करा गया, वर्गीकरण करा गया। जैसे कि एनिमल्स का अलग वर्गीकरण हो गया, हमारे प्लांट्स का अलग वर्गीकरण हो गया और हमारे इंसेक्ट्स का क्या हो गया, अलग वर्गीकरण हो गया। तो इसका पर्पस क्या था विटकर का? इनका क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, यानी किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको क्या बोला जाता है, जगत की क्लासिफिकेशन। अब जो हमारा विटकर था, रॉबर्ट विटकर था, उन्होंने 1969 में क्या करा, अलग अलग क्लासिफिकेशन बनाए, जिसमें हमारा पहला था हमारा किंगडम मोनेरा। ठीक है, एक तो बनाया उन्होंने किंगडम मोनेरा, दूसरा बनाया उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा बनाया उन्होंने किंगडम ऑफ फंजाई, उसके बाद बनाया उन्होंने किंगडम प्लांटिना, उसके बाद बनाया उसने किंगडम एनिमला, जिसमें हमारे एनिमल्स आते हैं। तो ये क्या थे, हमारे सारे किंगडम के क्लासिफिकेशन थे, जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पार्ट में क्या करा गया, डिवाइड करा गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 5। बात करने वाले हैं हम सेल के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों सेल क्या होता है? आपको पता है कि हमारे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, हमारी सेल होती है। आपको ये भी पता है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सभी में क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है। तो इसलिए आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम बात करने वाले हैं सेल की टाइप के बारे में। तो सेल आर द 2 टाइप। जो हमारी जो सेल है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के है इसमें। एक तो होता है हमारा प्रोकैरियोटिक्स और एक होता है हमारा यूकैरियोटिक। अब हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में कि प्रोकैरियोटिक्स कौन से होते हैं, हमारे यूकैरियोटिक्स कौन से सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है हमारा सेल। ठीक है, तो दोस्तों सेल के अंदर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस, यानी सेल ऑर्गेनल। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। यानी ये कि हमारा ये वेल डेवलप्ड नहीं है। जब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या है, हमारा वेल डेवलप्ड, इसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है। और हमारा यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक्स के अंदर हमारा वेल डेवलप्ड हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब बात करने वाले हैं हम इसके माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। जब सेल डेवलप नहीं होता अच्छे से तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है इसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया नॉट प्रेजेंटेड। यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब हमारे न्यूक्लियस अच्छे से वेल डेवलप्ड होते हैं तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दो डिफरेंट तो यही हो गए हमारे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा प्रोकैरियोटिक्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। देन यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम गोल्गी बॉडी के बारे में। तो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, गोल्गी बॉडी नॉट प्रेजेंट। और यूकेरियोटिक्स में क्या होता है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा डिफरेंस हो गया हमारे यूकेरियोटिक्स के बीच में, हमारे प्रोकैरियोटिक्स के बीच में। तो आपने देख लिया होगा कि दोनों के डिफरेंस को देखने से क्या पता लगता है कि जो हमारे यूकेरियोटिक जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, और हमारे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। तो हमारे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ही लगा लो, लाइक जैसे कि मेरे अंदर सेल प्रेजेंट है तो मैं क्या हूँ, वेल डेवलप्ड हूँ, तो मैं क्या हूँ फिर यूकेरियोटिक्स, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक्स में क्या होते हैं हमारे, जो वेल डेवलप्ड नहीं होते, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया। तो हमारा प्रोकैरियोटिक्स का एग्जांपल क्या हो गया, बैक्टीरिया, और यूकेरियोटिक्स का एग्जांपल हो गए हमारे एनिमल, ह्यूमंस, और हमारे जो भी प्लांट्स है, यानी जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे यूकेरियोटिक्स, और ये होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक्स। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे RH जो विटकर थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे 5 किंगडम को क्लासिफिकेशन कराया बाय प्रोकैरियोटिक सेल के थ्रू और हमारे यूकैरियोटिक सेल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया था भी कि हमारे अच्छे से न्यूक्लियस डेवलप नहीं होते हैं, ना ही हमारे गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है, ना ही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, और ना ही हमारे उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे मोनेरे के अंदर। किसके अंदर आ जाते हैं, मोनेरा, यानी हमारा जो किंगडम मोनेरा होता है, ये इसके अंदर हमारे प्रोकैरियोटिक्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, गोल्गी बॉडी भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। लाइक वो कि क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे ह्यूमंस, एनिमल्स और हमारे प्लांट्स के अंदर। ये क्या होते हैं, हमारे यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी कई तरीके से सेल पाए जाते हैं, लाइक जैसे कि सभी सेल्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे कि किसी में सिंगल सेल होते हैं और किसी में क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर सेल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक तो होता है हमारा यूनिसेलुलर सेल होते हैं, जिसमें सिंगल सेल पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर, जिनको क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर, और एक होता है हमारा मल्टी सेलुलर। ये हो गया हमारे सेल्स, यूनिसेलुलर और हमारे मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर के अंदर हमारा कौन सा किंगडम आता है, प्रोटोस्टा। प्रोटोस्टा किसके अंदर आता है, हमारा यूनिसेलुलर के अंदर। अब बात कर ले हैं हम मल्टी सेलुलर के बारे में कि मल्टी सेलुलर सेल के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो मल्टी सेलुलर में हमारे कौन कौन से आते हैं, एक तो आते हैं जो हमारे विद सेल वॉल, यानी जो जिसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और एक होता है जो विदाउट सेल वॉल होता है, विदाउट सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हमारा हो गया हमारा सेल। अब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स में भी आते हैं, वो हमारे मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन कैसे सेल होते हैं, एक तो होता है जो सेल वॉल के साथ में होता है, यानी जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एक वो होता है जो विदाउट सेल वॉल होते हैं, यानी बिना सेल वॉल के होती है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी सेल वॉल के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो सेल वॉल के अंदर आते हैं हमारे प्लांटे, यानी हमारे प्लांट। अब आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। तो ये किस में आ जाते हैं, हमारे विद सेल वॉल के अंदर। और इसके अंदर फंजाई भी क्या होता है, ये भी हमारे किस में आता है, विद सेल वॉल।
यहाँ तक आपको समझ में आया? ये क्या हो गया हमारे विद सेल वॉल, जो कि सेल वॉल के साथ में होते हैं। अब बात करने वाले हैं विदाउट सेल वॉल, यानी जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो बिना सेल वॉल क्या होते हैं हमारे? एनिमिला, यानी जिनके अंदर हम भी आते हैं, यानी एनिमल्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा विद सेल वॉल और ये हो गया हमारा विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल में मल्टी सेलुलर भी है, वो यूकैरियोटिक्स के अंदर भी आता है, और विद सेल वॉल में हमारे आ जाते हैं प्लांटाई और हमारे फंजाई। अब हम बात करने वाले हैं एनिमला की। यूकैरियोटिक्स में भी प्रेजेंट होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, और विदाउट सेल वॉल यानी बिना सेल वॉल के होता है, उसमें क्या आ जाता है हमारे एनिमल आ जाते हैं, यानी जैसे कि हम और जो भी जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, हमने बात तो कर लिया है कि हमारे प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के अंदर कौन कौन से वर्ग आते हैं। ठीक है, अब हम उनके वर्ग के बारे में मतलब डिटेल में बात करेंगे और उसके एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाऊंगी। तो फर्स्टली में प्रोकैरियोटिक्स में तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक्स में हमारा एक ही किंगडम आता है। वो कौन सा किंगडम होता है? किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आता है हमारा? किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा में क्या आता है हमारे? बैक्टीरिया। ये आपको पता चल गया कि किंगडम मोनेरा में हमारे क्या प्रेजेंट होता है? हमारे बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है। किंगडम मोनेरा किस में प्रेजेंट होते हैं? हमारे प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किस में आ गए? हमारे प्रोकैरियोटिक्स। अब बात करने वाले हैं हम यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स में क्या क्या आते हैं हमारे? एनिमल, प्लांट्स और हमारे फंजाई, प्रोटिस्टा। अब मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक जो हमारे सेल होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे यूनिसेलुलर वाले होते हैं और एक हमारे मल्टीसेलुलर वाले होते हैं। यूनिसेलुलर में क्या बताया था मैंने? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में बताया था आपको। प्रोटिस्टा किंगडम जो क्या होता है? ये तो एक यूनिसेलुलर होता है ये, और हमारा यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर होता है। और इसका एग्जांपल क्या है? हमारा अमीबा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? इसका एग्जांपल क्या हो गया हमारा? अमीबा वाले मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में हमारे कौन कौन से आते हैं? एक तो जो विद सेल होते हैं और एक विदाउट सेल होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं विद सेल। विद सेल में क्या आते हैं हमारे? प्लांटनाई और दूसरा हमारा फंजाई। जो प्लांटाई किंगडम होते हैं ये कैसे होते हैं? एक तो ये हमारे यूकैरियोटिक्स में आते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और क्या करते हैं? अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ओवन फूड मेक। और हमारे जो फंजाई होते हैं क्या होते हैं? यूकैरियोटिक्स में होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बट ये अपना खाना स्वयं में बनाते हैं। प्लांट में आपको पता ही है, जैसे कि बहुत सारे पेड्स हो गए, जैसे मैं रोज ले लो या आप मैंगो का पेड़ ले लो, ये सारे क्या है? हमारे ट्रीज यानी प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। फंजाई में क्या हो जाता है? हमारा एग्जांपल ब्रेड का हो जाता है। आपने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर हल्के हल्के क्या होता है? फंजाई लग जाते हैं, जिसको हम फंजाई बोलते हैं। फंजाई यानी ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे एक्यूरेट में पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, फंजाई होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है हमारा? ब्रेड। ये किस में आ गया? हमारे मल्टी सेलुलर में। अब होता है कि जो ना तो विद सेल होता, एक होता है हमारा जो कि विदाउट सेल होता है। मैंने विद सेल तो आपको बता दिया, और एक होता है हमारा विदाउट सेल, किसमें? मल्टी सेलुलर में। जो कि क्या होता है? विदाउट सेल। तो उसमें क्या आ जाते हैं? हमारे एनिमल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, विदाउट सेल होते हैं। और इसमें क्या एग्जांपल आ गया हमारे? एनिमल। एनिमल्स में क्या क्या जाते हैं? हमारे ह्यूमन्स आ जाते हैं, उसमें टाइगर्स आ जाते हैं, एलिफेंट आ जाते हैं। ये जितने भी हमारे क्या है मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होते हैं, विदाउट सेल होते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पार्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है।